आज अर्पित एक्सप्लेन्स जैसे चैनल जिस तरह से ये नैरेटिव बना रहे हैं कि पॉपुलेशन कंट्रोल क्लाइमेट चेंज का सल्यूशन नहीं है, और थंबनेल में ही आचार्य प्रशांत की फोटो लगाकर पॉपुलेशन कंट्रोल को एक बैड, आउटडेटेड या अथॉरिटेरियन आइडिया की तरह पेश किया जा रहा है, वहां असल समस्या पॉपुलेशन नहीं बल्कि आर्ग्यूमेंट की फ्रेमिंग है। क्योंकि आचार्य प्रशांत कभी भी ये सिंपलिस्टिक दावा नहीं करते कि सिर्फ पॉपुलेशन घटा दो और क्लाइमेट क्राइसिस खत्म। उनका पूरा फोकस सिर्फ नंबर्स पर नहीं बल्कि ह्यूमन की कॉन्शियसनेस और कंजम्पशन माइंडसेट पर है। पॉपुलेशन उनके लिए रूट कॉज नहीं बल्कि सिम्टम है। सिम्टम उस इनर एम्प्टीनेस का जो इंसान को एंडलेसली कंज्यूम करने, नेचर को एक्सप्लॉइट करने और रिप्रोडक्शन को भी इनसिक्योरिटी और आइडेंटिटी का टूल बनाने पर मजबूर करता है। इसलिए जब अर्पित ये सही फैक्ट रखते हैं कि सब साहारन अफ्रीका में फर्टिलिटी रेट हाई है लेकिन एमिशंस कम है, या रिचेस्ट 10% दुनिया के 50% एमिशंस के लिए जिम्मेदार है, तो डेटा गलत नहीं है पर कंक्लूजन अधूरा है। क्योंकि क्लाइमेट इंपैक्ट सिर्फ करंट एमिशन से तय नहीं होता बल्कि फ्यूचर एस्पिरेशंस इनटू पॉपुलेशन साइज से तय होता है। आज जो गरीब है वो कल मिडिल क्लास बनना चाहता है, और मिडिल क्लास बनने का मतलब प्रैक्टिकली वही वेस्टर्न लाइफस्टाइल है, जैसे कार, एसी, पैकेज्ड फूड, कांस्टेंट अपग्रेड्स, प्लान्ड ऑब्सोलेसेंस। और यही मॉडल अगर 1.4 बिलियन लोग अपनाए तो प्लैनेट मैथमेटिकली सर्वाइव नहीं कर सकता। इसमें किसी आइडियोलॉजी की जरूरत नहीं है, सिर्फ फिजिक्स और इकोलॉजी काफी है। आचार्य प्रशांत इसी इल्यूजन पर चोट करते हैं कि सबको अमीर बना दो और इनोवेशन सब संभाल लेगा। क्योंकि इनोवेशन फूड प्रोडक्शन जैसी लिनियर प्रॉब्लम्स में मदद कर सकती है, लेकिन क्लाइमेट चेंज नॉन लिनियर है, टिपिंग पॉइंट्स वाला है, स्पीशीज एक्सटिंक्शन इरिवर्सिबल है। सॉल, वाटर साइकिल और बायोडाइवर्सिटी को कोई टेक ओवरनाइट दोबारा रिक्रिएट नहीं कर सकती। इसलिए इनोवेशन विल सेव अस वाला ऑप्टिमिज्म सिर्फ सिलेक्टिव हिस्ट्री रीडिंग है। जापान और चाइना के लो फर्टिलिटी एग्जांपल्स भी हाफ ट्रूथ है, क्योंकि ये इकोनॉमीज खुद इस अजम्पशन पर बनी थी कि ह्यूमंस इन्फिनिट रिसोर्सेज है और ग्रोथ सेक्रेड गोल है। तो जब पॉपुलेशन स्टेबलाइज या डिक्लाइन होती है तो सिस्टम हिल जाता है। प्रॉब्लम बच्चों की कमी नहीं बल्कि उस इकोनॉमिक मॉडल की है जो इंसान को सिर्फ लेबर और कंज्यूमर मानता है। अर्पित जिन सॉल्यूशंस की बात करते हैं, जैसे विमेन एजुकेशन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, माइंडफुल कंजम्पशन, वो सब आचार्य प्रशांत के कोर टीचिंग्स में पहले से मौजूद है। फर्क बस इतना है कि अर्पित इन्हें पॉलिसी चेकलिस्ट की तरह देखते हैं, जबकि आचार्य प्रशांत इसे इनर क्लैरिटी का आउटकम मानते हैं। क्योंकि एजुकेटेड और कॉन्शियस वुमन नेचुरली चाइल्ड बरिंग को चॉइस बनाती है, कंपल्शन नहीं। और यही सबसे ह्यूमन फॉर्म ऑफ पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन है, न कि फोर्स्ड कंट्रोल। सबसे बड़ा स्ट्रॉमन यही बनाया जाता है कि पॉपुलेशन की बात करना मतलब चाइना स्टाइल ऑथोरिटेरियनिज्म, जबकि आचार्य प्रशांत साफ कहते हैं कि कंट्रोल बाहर से नहीं होगा बल्कि हमें भीतर से समझना होगा। जब इंसान ये देख ले कि बच्चा इनसिक्योरिटी का इलाज नहीं है, लिनिएज इमोर्टैलिटी नहीं है और कंजम्पशन से हैप्पीनेस नहीं आती, तब पॉपुलेशन अपने आप स्टेबलाइज होती है। असल सवाल ये नहीं है कि कितने लोग, बल्कि ये है कि कैसे लोग। क्योंकि ईगो ड्रिवन, डिजायर ऑब्सेस्ड इंसान 2 बिलियन हो तब भी प्लैनेट तबाह कर सकते हैं, और कॉन्शियस लिमिटेड नीड वाले 8 बिलियन भी को एग्जिस्ट कर सकते हैं। इसलिए पॉपुलेशन को कंप्लीटली इररेलेवेंट बताना भी उतना ही शैलो है जितना उसे सिंगल सिल्वर बुलेट मानना। आचार्य प्रशांत अनकंफर्टेबल लेकिन जरूरी बात करते हैं कि जब तक हम अपने लाइफस्टाइल, डिजायर्स और सक्सेस के डेफिनेशन पर सवाल नहीं उठाएंगे, तब तक क्लाइमेट क्राइसिस स्प्रेडशीट्स, ग्राफ्स या इनोवेशन पिचेस से सॉल्व नहीं होगा। क्योंकि प्रॉब्लम कार्बन डाइऑक्साइड से पहले इंसान की चेतना में पैदा होती है, और वही उसका समाधान भी है। धन्यवाद।